नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं रुद्रा न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी दिल्ली की रानी बाग मार्केट में। कोविड के बाद जिस तरीके से आर्थिक मंदी का दौर चला और अब तीसरी लहर की संभावना जो है जताई जा रही है, ऐसों में दिवाली भी काफ़ी करीब है, लोगों का आना जाना भी मार्केटों में बढ़ गया है। इस मार्केट का हाल हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और दिखाएंगे कि कोविड के बाद खुली इस मार्केट में क्या कुछ प्रभाव देखने को मिल रहा है, क्या कुछ इफेक्ट देखने को मिल रहा है। क्योंकि दिवाली काफ़ी करीब है, लोग अपने घर से मार्केट के लिए सामान, साज सज्जा का सामान खरीदने के लिए ज़रूर निकल रहे हैं, लेकिन कोविड के नियमों का पालन किया जा रहा है या फिर नहीं, या फिर आर्थिक मंदी से धीरे धीरे जो लोग हैं वो बाहर निकल रहे हैं या फिर नहीं। इस मार्केट में लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं इस मार्केट का हाल। तो हम आपको रानी बाग मार्केट में लेकर आ पहुँचे हैं और दिखा रहे हैं यहाँ का हाल कि किस तरीके से कोविड के बाद इस मार्केट के अंदर क्या हाल है, कि आर्थिक मंदी के दौर से मार्केट और लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। क्योंकि कोविड के बाद आर्थिक मंदी का दौर स्टार्ट हो गया था और अब धीरे धीरे जो है अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं पटरी पर लाने की कवायद भी जारी है। क्योंकि और कोरोना की जो तीसरी लहर है उसकी भी आशंका जताई जा रही है। ऐसे में इस मार्केट के अंदर कोविड प्रोटोकॉल का कितना पालन किया जा रहा है, इन तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे। मैं कैमरा पर्सन से चाहूँगा कि यहाँ मार्केट में ये दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके से लोग कोविड के बाद अपने घरों से निकल रहे हैं। दिवाली काफ़ी करीब है, दिवाली की जो खरीदारी है, खरीदारी करने के लिए लोग निकल रहे हैं, लेकिन फेस पर किस तरीके से जो है मास्क कहीं ना कहीं अनदेखी भी की जा रही है। क्योंकि अभी कोरोना जो है, लोगों के मन में ये भय था कि कोविड का जो डर था कहीं ना कहीं लोगों के मन में था, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये भय कम हुआ है, जिसके चलते लोग कहीं ना कहीं कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते नहीं नज़र आ रहे हैं। जहां साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पहले जो प्रोटोकॉल किए जा रहे थे, जिस तरीके से लोग अपने घर से निकलने से पहले मास्क पूरी तरीके से कैरी कर रहे थे, लगा रहे थे, अपने फेस पे मास्क दिखाई दे रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं मास्क धीरे धीरे लोगों से दूर होता चला जा रहा है। और सामान्य जो लोग हैं, अभी भी लोग कोविड प्रोटोकॉल की जो है कहीं ना कहीं अनदेखी करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इन्होंने यहाँ पर दुकान है इनकी और दिवाली को लेकर ख़ास तौर से तैयारियाँ दुकानदार करते हैं, आखिर क्या कुछ तैयारियाँ इन लोगों ने की है और क्या कुछ उम्मीदें ये इस वक्त की दिवाली से रख रहे हैं, इस बार की दिवाली से रख रहे हैं। भैया, आप कितने दिनों से दुकान लगा रखी है अपने यहाँ पर? अभी मेरे को कुछ नहीं पता, भी आया हूँ मैं नया। तो और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनसे भी बात करेंगे और ये दिखाने की कोशिश करेंगे। भैया, आपने दुकान लगा रखी है, किस तरीके का रिस्पांस इस बार दिवाली पर देखने को मिल रहा है? क्या सर, बहुत फीका है, बहुत फीका है, बहुत फीका है, कोविड की वजह से बहुत फीका है। अच्छा, लोग पहले, लेकिन मार्केट में तो धीरे धीरे क्राउड दिख रहा है। क्राउड सर, वो होता है ना, जो प्रदर्शनी देखने जाते हैं लोग और लेते खरीदते नहीं हैं, वो चीज़ है बस। बाकी कोई माहौल मतलब उस तरह का नहीं है जो दिवाली में फेस्टिवल में लगता है। मतलब बहुत मंदी दिवाली है कोविड की वजह से। अच्छा, पिछली लास्ट बार की जो दिवाली थी उसके मुकाबले पिछली देखो, लास्ट ईयर भी कोविड था, ऐसा तो था नहीं। लास्ट ईयर तो इससे भी ज़्यादा कहर था, लेकिन उससे भी मतलब ये है कि ग्रोथ, लोगों की जब ग्रोथ नहीं होगी, अब आपको पता है डीजल, पेट्रोल, आप महंगाई कितनी हो गई है। 1 रुपये वाली चीज़ 2 रुपये की हो गई है, 5 वाली चीज़ सीधा 10 की हो गई है। मतलब पेट्रोल जो आप 3, 4, 5 साल पहले 70-75 रुपये हुआ करता था, आज 110, 115, और आप मध्य प्रदेश में चले जाओ 118 रुपये 25 पैसे पेट्रोल का रेट है। तो कहाँ से एक महंगाई, पहले एक पेट्रोल बढ़ता था जिसकी वजह से सारी महंगाई होती थी। अब पेट्रोल क्या, आप पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, आप क्या नाम, उसके अलावा सरसों का तेल, कोई भी ऐसी चीज़ लगा लो कि जो आज की डेट में महंगी ना हो। कहीं ना कहीं लोग अपना पैसा खर्च करने से पहले 10 बार सोच रही है, 100 बार सोचते हैं सर, 10 बार नहीं 100 बार सोचते हैं। क्योंकि उनको पता है कि कल को फिर अगर लॉकडाउन लग गया या इस तरह से क्राइसिस दोबारा आ गए तो वो कैसे कवर करेंगे। पहले वो अपनी पॉकेट देखेंगे, उसके बाद ही तो कुछ करेंगे ना। अच्छा, कोविड को लेकर, कोविड प्रोटोकॉल को लेकर आप किस तरीके से फॉलो करवा रहे हैं? सर, फॉलो तो यही है कि मास्क मतलब वो ज़रूरी है, उसका बिना मास्क के हम एंट्री नहीं करने देते। और उसके अलावा देखो, थोड़ा ये है कि भीड़ कम करें। और हमारे यहाँ हमारी दिल्ली पुलिस भी हमारी पूरी सपोर्ट करती है, और वो भी उनकी भी अभी 3-4 दिन पहले यहाँ मॉकड्रिल हुई है, तो वो भी पूरी तैयारी में है। दिल्ली पुलिस पूरा उनका सहयोग रहता है, और वो पूरा अपनी यहाँ पे उनके जैसे SHO साहब हो गए यहाँ के, या जितने भी DCP यहाँ टाइम से वो अपना निरीक्षण करते रहते हैं कि कोई किसी तरह की कोई मतलब अनहोनी या कोई भूल चूक या किसी तरह से कि जिससे कि दिवाली के फेस्टिवल के बाद एकदम कहीं दोबारा, जैसे होली के बाद एकदम फेस्टिवल के बाद एकदम बढ़ गया था कोविड, तो इस तरह से कि कोई नौबत ना आए। तो इसलिए पूरा सपोर्ट मिल रहा है हमें पुलिस का भी, और लोग भी अपना पहले से ज़्यादा इस तरफ, क्योंकि
कर रहे हैं कि भी उनको पता है कि प्रिकॉशंस लेंगे तभी इन चीज़ों से आगे बचा जा सकता है। तो अभी थोड़ा दिवाली का अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो बहुत मंदी है सर। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कोविड के बाद की दिवाली है वो कहीं ना कहीं कोविड से काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टेड दिखाई दे रही है, क्योंकि कोविड के बाद कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक भय ज़रूर है कि कहीं फिर दोबारा लॉकडाउन ना लग जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं रोज़गार पे एक ख़ास तौर से असर जो है देखा जा रहा था। कई लोगों के रोज़गार छिन गए थे, व्यापार बंद हो गए थे, जिसका ख़ास तौर से असर आम लोगों पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि दिवाली जिस तरीके से हर बार मनाई जाती थी, मार्केट में जिस तरह की चहल पहल होती थी और दुकानदारों की तैयारियाँ भी जिस उम्मीद से दुकानदार अपनी तैयारियाँ करते थे वो ख़ास तौर पर तैयारियाँ देखी जा रही है, लेकिन उस हिसाब से उस मुकाबले जो ग्राहक हैं वो दुकानों पर नहीं पहुंच रहे हैं। कोविड की बात की जाए तो कोविड कहीं ना कहीं कोविड को लेकर भी दुकानों के अंदर प्रोटोकॉल फॉलो किए जा रहे हैं कहीं, और पुलिस भी इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं सतर्क दिखाई दे रही है। प्रधान रमेश सचदेवा हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जान लेते हैं कि आखिर इन्होंने कोविड को लेकर किस तरीके से दुकान के मार्केट के अंदर खास तौर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, क्योंकि दुकानदारों के लिए अपने आप में एक बड़ी बात होती है। एक को दिवाली का सीज़न और दिवाली के सीज़न के साथ कोविड प्रोटोकॉल फॉलो कराना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, जिसको लेकर पुलिस भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि कहीं ना कहीं कोविड नियमों का पालन जो है कराया जाए, उल्लंघन ना किया जाए। ऐसे में प्रधान से पूछ लेते हैं, हाँ जी आप बताइए कि कोविड है, दूसरी बात मार्केट दिवाली का सीज़न है, कहीं ना कहीं कोविड का भी डर है, थर्ड वेव का जो आशंका जताई जा रही है, आपने मार्केट में किस तरीके से उसकी प्रिपरेशन कर रखी है? आज आपने न्यूज़ देखी होगी, बंगाल के अंदर तीसरी लहर बहुत तगड़ी आ चुकी है और उस चीज़ को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मास्क बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं मेरे मार्केट के अंदर कि हर दुकानदार ने अपना इंतज़ाम किया हुआ है कि कोई भी कस्टमर आएगा बगैर मास्क के अंदर एंट्री नहीं करेगा, और सैनिटाइज की हर एक ने अपना अपना व्यवस्था कर रखी है। बाहर लिखा हुआ है विदाउट मास्क अंदर आना मना है, और इस चीज़ को नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते। अगर ये हो गई तो आपकी दिवाली का जो फंक्शन है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इसलिए आप अपने आप को संभाल के रखें, हर चीज़ से आप अपने आप को सैनिटाइज में रखें, अपने हाथ धोएं और अपने बच्चों को कहें कि वो जितना भी इससे बच सके। लोग मार्केट में आते हैं, मास्क उतार लेते हैं फिर चढ़ा लेते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए वो उनकी बेवकूफ़ी है, वो उनकी बेवकूफ़ी है। अगर मैं आपके सामने बोल भी रहा हूँ तो मुझे नहीं चाहिए कि मैं मास्क अपनी नाक से भी नीचे करूँ, क्योंकि आप मेरे सामने खड़े हैं, बिटिया खड़ी है, कोई भी बात कर रहा है तो उसका इफ़ेक्ट ज़रूर आता है। और ये जो ये करते हैं ये सोचापन है, ये अपने आप को गलत तरीके से पेश करना चाहते हैं और ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, मार्केट पे क्या असर देखा जा रहा है कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए? देखिए मार्केट के अंदर आपने नोट किया कि ऐसा कोई परिवार नहीं है, आपका मेरा किसी का भी, जिसके अंदर कोई एक मेंबर भी हादसे में नहीं गुजरा हो। हर परिवार से एक मेंबर ज़रूर गया है, उसकी वजह से दिवाली कभी भी खुशी से नहीं मनाई जाएगी। अच्छा, मार्केट में जिस तरीके से लोगों ने, दुकानदारों ने जिस तरीके से उम्मीद रख रखी थी, जिस तरीके से तैयारियां की थी, क्या उम्मीदें कहीं ना कहीं पूरी होती दिखाई दे? नहीं होंगी, नहीं होंगी। ये आप लिख लीजिए, आप दिवाली को कितना दिन रह गया है, आप देख रहे हैं अपनी रौनक, जो कि ये बहुत पॉपुलर मार्केट है रानी बाग, जिसके अंदर की पूरी दिल्ली के अंदर इसका नाम है। पूरी दिल्ली के अंदर क्या, पूरी हमारे हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि यहाँ बम ब्लास्ट भी हो चुके हैं, उसकी वजह से रानी बाग का एक प्रोटोकॉल बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए पुलिस का किस तरीके से सहयोग मिला? देखिए पुलिस बहुत हमारे साथ सहयोग करती है, बार बार हमको इताहा करती है कि आप इसको लगा के रखें, और चलान भी होते हैं। 2000 चलान भगतने के बाद भी लोग बाग नहीं सुधरते। तो ये थे मार्केट के प्रधान रमेश सचदेवा। इनका साफ तौर पर कहना है कि हमने कड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि दुकानदारों को साफ तौर पर कहा गया है कि बिना मास्क के किसी भी ग्राहक को एंट्री ना दी जाए। और इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से कोविड ने अपने आप में एक भयंकर जो है रौद्र रूप ले लिया था, और थर्ड वेव की जो आशंका जताई जा रही है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं पुलिस भी इनका सहयोग कर रही है। ऐसे में मार्केट में एक दुकान पर लेकर चलूँगा और ये दिखाऊँगा कि किस तरीके से कोविड को लेकर तैयारियां खास तौर से कर रखी है, क्योंकि दिवाली का सीज़न है। दिवाली के सीज़न में कहीं ना कहीं क्राउड बढ़ने की आशंका भी रहती है और थर्ड वेव की आशंका भी जताई जा रही है। ये तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो शोरूम है ये एक दुकान है इस मार्केट की, और इस मार्केट की दुकान के बाद साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि बिना मास्क के अंदर आना मना है।
बिना मास्क के अंदर आना मना है, और ये बार बार ये दोहराया गया है कि बिना मास्क के अंदर आना मना है। यानी साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो कोविड प्रोटोकॉल को लेकर कहीं ना कहीं दुकानदार भी सतर्क है, जिसको लेकर यहाँ के लोग भी सतर्क है। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो वैक्सीनेशन के बाद ये सोच रहे हैं कि हमें कोरोना कुछ नहीं कर सकता। मार्केट में क्या लेने पहुँचे हैं? दिवाली की शॉपिंग, फूल हो गया, ये बेड कवर वगैरह सब सामान। क्या कुछ चेंजेस देख रहे हैं पहले के मुकाबले? एक तो भीड़ कम है पहले कंपैरेटिवली, जैसे लास्ट ईयर तो थी नहीं, लास्ट ईयर जब कोरोना से पहले भीड़ काफ़ी हुआ करती थी, वो नहीं है। और मास्क काफ़ी लोग लगा रहे हैं, कुछ नहीं लगा रहे हैं। शॉपकीपर्स ध्यान दे रहे हैं कि आप मास्क लगा के अंदर आइए, बस यही चेंजेस है। अच्छा, सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ देख रहे हैं मार्केट के? पुलिस है, दोनों जगह मेटल डिटेक्टर्स हो गए हैं, अंदर भी पुलिस घूम रही है, मास्क भी चेक कर रही है, और सिक्योरिटी अच्छी है, मेजर अच्छे है ताकि कोई भी अनहोनी ना हो दिवाली के दिनों में। जो मार्केट के अंदर एक इकोनॉमिक जो डाउन है वो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, क्या रीज़न है? थर्ड वेव का जो अब सब लोग बोल रहे हैं कि थर्ड वेव आएगी, तो लोग पैसा कम खर्च करना चाह रहे हैं, मार्केट में पैसा निकल नहीं रहा है, लोग आ नहीं रहे, जो 100 रुपये खर्च करना चाहते हैं वो 50 ही कर रहे हैं, तो मार्केट में इकोनॉमिक डाउन अपने आप ऑलरेडी है। भाई साहब, क्राउड तो बिल्कुल भी नहीं है बाज़ार में भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, कस्टमर है ही नहीं बाज़ार में, और जो थोड़ा बहुत ग्राहक है वो पैसा नहीं दे रहा, पैसे है ही नहीं लोगों के पास। अब इस समय जो माहौल है, इस समय जैसे सामान को सस्ता करना चाहिए, सामान सारा महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो गया, अब पेट्रोल से सारी मार्केट महंगी है। हम कस्टमर को कुछ भी पैसे मांगते हैं, ग्राहक पैसे नहीं देता बिल्कुल भी। कोई सिक्योरिटी वगैरह की कोई ऐसी बात नहीं है, मार्केट जैसे पहले थी ऐसी है, लेकिन क्राउड नहीं है बिल्कुल, लोगों में पैसा ही नहीं है। तो इसके पीछे कोविड का जो अपने आपने कोविड का तो है ही है, लेकिन गवर्नमेंट की पूरी राजनीति है। जब स्टार्टिंग में पहला वेव आया था, फर्स्ट वेव आया था, तो गवर्नमेंट ने ये कहा था कि सारी चीज़ें एक तरफ और कोरोना एक तरफ, लेकिन उसके बाद जब पहला वेव चला गया, दूसरा वेव आया, गवर्नमेंट भूल गई। सरकार अपनी पूरी राजनीति चल रही है, इसमें कोविड का सरकार के ऊपर कोई असर नहीं है, सिर्फ हमारे लिए है। मास्क लगाओ, ये लगाओ, खुद प्रधानमंत्री बिना मास्क के भाषण दे रहा है, और यहाँ कस्टमर बिल्कुल भी नहीं है बाज़ार में। कोविड का सिर्फ बहाना है। पेट्रोल महंगा है, 108 रुपये 107 रुपये पेट्रोल है, आदमी क्या करेगा? और पेट्रोल से सारी चीज़ें महंगी है, ये चीज़ है। रानीबाग मार्केट में मौजूद है और यहाँ दिखाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से दिवाली के सीज़न में इस मार्केट का क्या हाल है, क्या कोविड को लेकर यहाँ पर प्रोटोकॉल फॉलो किए जा रहे हैं, क्या आर्थिक मंदी का जो दौर चल रहा था कहीं ना कहीं उभरने की जो है कोशिश, कवायद जो है लगातार हर तरफ की जा रही है, क्या इस मार्केट में किस तरीके का असर देखा जा रहा है। तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ख़रीदारी करने के लिए यहाँ पर तमाम लोग पहुँचे हैं। इनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि कस्टमर जो है, मैम आप यहाँ पर ये कड़ा लेने पहुँचे हैं, क्या मार्केट में इस बार किस तरीके से दिखाई दे रहा है? मैं तो भैया फर्स्ट टाइम आई हूँ, मैं करनाल से आई हूँ, हरियाणा से। तो मुझे तो अभी कुछ नहीं है, मैं जस्ट यहाँ की खड़ी हुई हूँ। तो और भी लोग हैं, इनसे भी जान लेंगे और इनसे भी बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से मार्केट में लोग इस बारी क्या कुछ चेंजेस देख रहे हैं। एक सेकंड मैम, इस बारी मार्केट में किस तरीके से चेंजेस देख रहे हैं पिछली बार की दिवाली के मुकाबले? इस बार भीड़ ज़्यादा है और वैरायटी भी वैसे ज़्यादा है और प्राइस भी ज़्यादा है चीज़ों के। कोविड को लेकर किस तरीके से प्रोटोकॉल फॉलो किए जा रहे हैं? अब तो ज़्यादा लोग फॉलो नहीं कर रहे। पहले लोगों में था कि हाँ कोविड है, लेकिन जब से सेकेंड वेव के बाद कोविड कम हुआ है तो उसके बाद से लोगों को हो गया अब तो क्या है, वैक्सीनेशन आ गई है, सब कुछ अब है, मार्केट में मिल रहा है, उसके लिए तो अब नहीं ज़्यादा कोविड का रहा है। मार्केट के अंदर जो आर्थिक मंदी का दौर था, जो कहीं ना कहीं उभरने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं आप भी कुछ लेने के लिए निकले हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ इफेक्ट दिखाई दे रहा है मार्केट में? हाँ, मतलब हर चीज़ के प्राइस तो बढ़े हुए ही है, हर चीज़ में, चाहे छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़, नेसेसिटी भी हो चाहे उसके भी प्राइस है बढ़े हुए। लग्जरी के तो होते ही है नॉर्मल लाइफ में, नेसेसिटी के भी है। अच्छा, अगर क्राउड की बात की जाए, 2 दिन बचे हैं दिवाली के और क्राउड मार्केट में बिल्कुल नहीं दिखाई। क्राउड तो नॉर्मल जो कोविड से पहले था वही क्राउड है, लोगों में अब कोविड का डर कुछ नहीं रहा, बाकी को क्राउड पहले की तरह ही है। हाँ जी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए पहुँच रहे हैं। एक बार आप बताने की कोशिश करेंगे कि आप मार्केट में किस तरीके से आए हैं, क्या असर देख रहे हैं कोरोना को लेकर? अभी तो ठीक ठाक है, लेकिन भीड़ होने के बाद तो कोई पता नहीं है। अच्छा, लोग अपना तो कर रहे हैं बचाव। अच्छा, लोग मार्केट में ख़रीदारी करने के लिए जिस तरीके से पहले आते थे वैसे आ रहे हैं या नहीं आ पा रहे हैं? नहीं, थोड़ा बहुत तो देख रहे हैं आप, इतनी से नहीं देख रहे हैं, मतलब भीड़ भड़क्का हो ही रहा है, सेफ्टी रखनी चाहिए।
और मार्केट में लोग जो आ रहे हैं, क्राउड जैसा पहले होता था, भीड़ भाड़ होती थी, जितनी खुशी होती थी वो खुशी आज नहीं, इतना नहीं है, थोड़ा फर्क फीकी पड़ी है इस बार। हाँ, फर्क तो पड़ गया। अच्छा, पिछली दिवाली के मुकाबले इस बार क्या असर दिखा रहा है? कम ही लग रहा है, वो नहीं है जो बात पहले थी। तो आप देख सकते हैं कि कस्टमर भी ये साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि आखिर कोरोना के बाद एक साफ जो असर है मार्केटों पर भी देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर वैक्सीनेशन के बाद ये डर खत्म हो चुका है कि आखिर ये जो कोरोना है उस कोरोना नहीं आएगा, लेकिन बार बार थर्ड वेव की आशंका जताई जा रही है। लोगों को ये अपील की जा रही है कि कोविड प्रोटोकॉल का विशेष ध्यान रखें और कोविड प्रोटोकॉल के साथ दिवाली का त्यौहार मनाएं। लेकिन लोग कितना इसे फॉलो कर रहे हैं ये आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ दीपक, रुद्रा न्यूज़।